घने वनराज जंगल में इन दिनों अजीब सा सन्नाटा था। पक्षियों की चहचहाहट कम हो गई थी और जानवर डर के साए में जी रहे थे। वजह थी जंगल का राजा व्याघ्रदेव, ताकतवर, निर्दयी और सत्ता का भूखा। कुछ साल पहले जंगल में पंचायत हुई थी। सभी जानवरों ने मिलकर चंचला हिरणी को अपना नेता चुना था। चंचला शांत, समझदार और न्यायप्रिय थी, लेकिन व्याघ्रदेव ने चुनाव को मानने से इनकार कर दिया। जिसके पास ताकत है वही राजा है, यह कहकर उसने चंचला और उसके परिवार को जंगल से बाहर भगा दिया। ठंड, भूख और डर के कारण चंचला की मौत हो गई। उसकी आखिरी सांस के साथ एक बददुआ जंगल में फैल गई। डरपोक से देवी तक 5 साल बाद उसी जंगल में एक सीधी सादी हिरणी रहती थी, मीरा। उसे सब डरपोक मीरा कहते थे। हल्की सी आवाज पर भी कांप जाती थी। जानवर उसका मजाक उड़ाते, खासकर लकड़बग्घा और बंदर। एक अमावस्या की रात मीरा रोती हुई जंगल के पुराने तालाब के पास बैठी थी। तभी पानी में से एक धीमी आवाज आई, डर से भागने वालों को शक्ति नहीं मिलती, डर का सामना करने वालों को भाग्य मिलता है। मीरा कांप गई। कौन हो आप? मैं वही हूं जिसे अन्याय ने मारा। अब तू मेरी आवाज बनेगी। तालाब से नीली रोशनी निकली और मीरा बेहोश हो गई। इच्छाधारी का जन्म अगली सुबह मीरा बदली थी। उसकी आंखों में डर नहीं, तेज था। जब बंदर ने फिर उसका मजाक उड़ाया, मीरा की आंखें चमकी और पल भर में वह विशाल सांप बन गई। बंदर डर के मारे बेहोश हो गया। धीरे धीरे जंगल में खबर फैल गई, डरपोक मीरा अब इच्छाधारी बन चुकी है। जो भी अन्याय करता, मीरा उसके सामने कभी शेर, कभी अग्नि, कभी मौत का रूप बनकर खड़ी हो जाती। कुछ जानवर डर से भाग गए, कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गए। जंगल में दहशत फैल गई। सच का खुलासाड़े हुए जानवर व्याघ्रदेव के पास पहुंचे। महाराज, जंगल में कोई शक्ति है जो सबको मार रही है। व्याघ्रदेव घबरा गया। उसने साधु भालू घोरनाथ को बुलवाया। ध्यान में भालू घोरनाथ कांप उठे। यह किसी भूत की शक्ति नहीं, यह उस अन्याय का परिणाम है जो तूने किया था। चंचला की आत्मा अब मीरा में समा गई है। व्याघ्रदेव का चेहरा पीला पड़ गया। कुदरत का न्याय। उसी समय मीरा हिरणी वहां आ पहुंची। अब भागने की बारी तुम्हारी है व्याघ्रदेव। जिस सत्ता के लिए तुमने मासूमों को मारा, आज वही सत्ता तुम्हारी मौत बनेगी। मीरा हिरणी ने अपनी इच्छाधारी शक्ति से व्याघ्रदेव को उसी जंगल में खत्म कर दिया जहां उसने सबसे ज्यादा अत्याचार किए थे। आसमान गरजा, हवा चली और चंचला की आत्मा को शांति मिल गई। नया सवेरा। मीरा ने कभी खुद को राजा नहीं कहा, लेकिन जंगल ने उसे अपना संरक्षक मान लिया। अब वहां न ताकत का राज था, न डर का। सिर्फ एक नियम था, जो अन्याय करेगा, कुदरत उसे खुद सजा देगी।